लुब्रिकेशन इन कंप्रेसर। आज की वीडियो में हम कंप्रेसर के एक बहुत अहम प्रोसेस लुब्रिकेशन के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कि कंप्रेसर में लुब्रिकेशन क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और कंप्रेसर में इस्तेमाल होने वाले दो अहम लुब्रिकेशन मेथड्स कौन से हैं। तो हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ लुब्रिकेशन। कंप्रेसर के अंदर मौजूद मुतहरिक पुर्ज़ों जैसे कनेक्टिंग रॉड, बेरिंग्स, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और सिलेंडर वाल्व्स के दरमियान ऑयल पहुंचाने के अमल को लुब्रिकेशन कहते हैं। लुब्रिकेशन फ्रिक्शन को कम करती है, वियर एंड टियर को भी कम करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, सीलिंग बेहतर बनाती है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी को बढ़ाती है और कंप्रेसर की लाइफ को भी बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन इन कंप्रेसर। कंप्रेसर में आमतौर पर दो अहम लुब्रिकेशन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 स्प्लैश लुब्रिकेशन, नंबर 2 फोर्स प्रेशर लुब्रिकेशन। तो बारी बारी हम अपने इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है स्प्लैश लुब्रिकेशन। इस सिस्टम में कंप्रेसर के ऑयल सम में तेल मौजूद होता है। जब क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड हरकत करते हैं तो वो तेल में डिप करते हैं और तेल को उछालते हैं। ये स्प्लैशेस सिलेंडर वाल्व्स, बेरिंग और दीगर मुतहरक हिस्सों तक पहुंचते हैं और उन्हें लुब्रिकेट करते हैं। ये तरीका डिज़ाइन में सादा है, इस पर कम लागत आती है और इसमें मेंटेनेंस भी कम होती है। ये तरीका ज़्यादातर स्मॉल और मीडियम कंप्रेसर्स में इस्तेमाल किया जाता है। मेथड नंबर 2 फोर्स प्रेशर लुब्रिकेशन। इस सिस्टम में एक ऑयल पंप इस्तेमाल होता है। ऑयल पंप तेल को दबाव यानी प्रेशर के साथ मुख्तलिफ ऑयल गैलरीज़ के ज़रिए क्रैंकशाफ्ट, बेरिंग्स और दीगर अहम हिस्सों तक पहुँचाता है। इस तरह हर अहम पार्ट को मुसलसल और मुनासिब मिकदार में ऑयल मिलता रहता है। ये तरीका लुब्रिकेशन में बेहतरीन तरीका है। ये इससे कूलिंग भी बेहतर होती है, हाई स्पीड कंप्रेसर के लिए इंतहाई मौजू है और हैवी लोड कंडीशन में इसकी कारकर्दगी बेहतरीन है। ये तरीका ज़्यादा तक लार्ज इंडस्ट्रियल कंप्रेसर्स और हाई कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट, अगर कंप्रेसर में लुब्रिकेशन सही ना हो तो नंबर 1 फ्रिक्शन बढ़ जाती है, नंबर 2 ओवर हीटिंग पैदा होती है, नंबर 3 बेरिंग्स ख़राब हो जाते हैं, नंबर 4 कंप्रेसर जैम हो सकता है, नंबर 5 कंप्रेसर बर्न आउट भी हो सकता है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड ऑयल इस्तेमाल करें, ऑयल लेवल को बार बार चेक करते रहें, ऑयल फ़िल्टर को की सफाई और तब्दीली वक्त पर करें, कंप्रेसर की रेगुलर इंस्पेक्शन करें। कंक्लूजन हासिल कलाम। आज हमने सीखा कि कंप्रेसर में लुब्रिकेशन क्या होती है। इसके अहम दो तरीके, स्प्लैश लुब्रिकेशन को हमने सीखा, फोर्स प्रेशर लुब्रिकेशन को सीखा। तो अहम जो कंक्लूजन वो ये है कि सही लुब्रिकेशन कंप्रेसर की लॉन्ग लाइफ, बेटर एफिशिएंसी और कम खराबियों की ज़मानत होती है। थैंक्स।